आज के टाइम पे पूरे भारत में ऐसा कौन-सा मंदिर है, जहाँ पे जाके सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है? इच्छाओं की पूर्ति तो पहली बात तो ये आपके भाग्य में होना चाहिए। लेकिन ऐसे मैं कुछ मंदिर बताऊँगा आपको। अयोध्या में कनक भवन है। बड़ा दुःख है कि उस चीज़ को कोई नहीं जानता। कनक भवन में भगवान शाम को रहते हैं। आरती जब वहाँ मृदंग बजते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ, तो एक तो कनक भवन हुआ, दूसरी एक है नैनीताल में ही गोलू देवता। हुँ। इतनी छोटी-सी मूर्ति है उनकी, तो पहले पहाड़ पे था उसको बना दिया गया। संतान प्राप्ति या इन सब चीज़ों के लिए गोलू देवता ग्रेट हैं मतलब अच्छा है। तीसरी एक जगह है तमिलनाडु में नरसिम्हा भगवान नरसिम्हा का है। वहाँ आपको हफ्ते भर सोना होगा, गाँव में सपने आएँगे आपको, इस तरह की चीज़ें। तो ये हो गया यहाँ पे मतलब तमिलनाडु में भगवान नरसिम्हा का ऋण मुक्ति के लिए बड़ा अच्छा है। वहाँ भी आपको इच्छाओं की पूर्ति होगी। तीसरी चीज़ जो कुछ जगहों पर बिल्कुल भी नहीं लोग जाते हैं, गुलू देवता तो अब जाने लगे। त्रिपुरा में है माँ त्रिपुर सुंदरी का मंदिर जो 10 महाविद्याओं में से एक है। ये सब जगहें हैं। मतलब कुछ भी बोलो सुशील जी कि मतलब ज्योतिषी होती है, नहीं होती है, भगवान होते हैं, नहीं होते हैं, बिलीव करो, नहीं करो, चमत्कारी घटनाएँ होती हैं, नहीं होती है, बट होती तो है। अभी देखो प्लेन क्रैश हो गया, 2 आदमियों के बचने की खबर आ रही है। इतने लोग मर जाते हैं और एकदम 1 आदमी बचता है। तो ये तो चमत्कार से मतलब कम तो नहीं है। नहीं चमत्कार ईश्वर के प्रसाद को चमत्कार नहीं कहते, वो तो उनकी उनकी महिमा है, उनको बचना था, वो बच गए। और आप देख रहे हो इतनी बड़ी ट्रेजेडी के अंदर सर मतलब एक आदमी एकदम कुछ भी थोड़ी सी आग पे खरोच लेके बाहर आ गया। हाँ, और उसको 11 सीट से लोग जोड़ रहे हैं, तो थोड़ा-सा है, हो सकता है तो कोई थ्योरी है आपकी नज़र में ऐसी कुछ? नहीं 11 में एक आदमी और ऐसा हुआ था, कुछ साल पहले उसका। शुभ न्यूमरोलॉजी से मेरा ज़्यादा कोई संबंध नहीं है तो मतलब आप ये बताना चाह रहे हो कि ज्योतिष से, मंत्र सिद्धि से, इन सब से मतलब मान लो किसी का बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो वो सही किया जा सकता है, किसी की शादी नहीं हो रही है तो बनाई जा सकती है, किसी के गृह कलेश हो रहे हैं तो सुधारे जा सकते हैं, किसी को पैसे की कमी आ रही है तो वो सही की जा सकती है, किसी को करियर में रुकावट आ रही है तो सही की जा सकती है। बिल्कुल, मंत्रों से सब कुछ किया जा सकता है, मंत्रों से। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ ये इसको काट दीजिए, यहाँ 6 लिख दीजिए 5 लेकिन उन मंत्रों में मेहनत करनी पड़ेगी ना। उन मंत्रों को बताने में लोग नहीं मालूम तो बताएँगे क्या? उन मंत्रों को करना पड़ेगा, उसके लिए शुचिता बनाए रखनी होगी, है ना? और मैं हाँ, ये कह सकता हूँ कि मंत्र आप करेंगे तो जो चाहेंगे मिलेगा और इसके लिए किसी की सहायता मत लीजिए। मीडिया में जो लोग कहते हैं ना गुरु के बिना काम मेरे गुरु कहते हैं वो गुरु जो पढ़ेगा वो अपने लिए होगा। जैसे वो 94 की एज में विष्णु सहस्त्रनाम अभी तक का सबसे बड़ा जो पाठ बोला गया विष्णु सहस्त्रनाम बोला गया। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर ने स्वयं सर्टिफ़ाई किया है। कैसे? भगवान जब जाते हैं, भगवान कृष्ण ये जो मृतशैया पे पड़े हैं भीष्म, तो भीष्म जी तो सब ये रिश्तेदार ही थे कृष्ण जी, भीष्म जी, माँ कुंती उनकी बुआ थीं, अर्जुन साले थे, अर्जुन के भगवान साले थे, सब ये रिश्ता था। तो सब लोग वहाँ क्यों जाते आते थे? इसीलिए जाते थे। तो उन्होंने कहा कि पितामह कुछ कहिए, तो वही तो उनको पहचान पाए थे। तो कहते थे कि प्रभु इस स्थिति में क्या बोलें हम? तो उन्होंने उनकी सीने पे हाथ रखा और तब भीष्म ने विष्णु सहस्त्र नाम की रचना की। तो गुरुजी पहले तो ऐसे करते थे अमिताभ बच्चन जब उनके बारे में उन्होंने बहुत पहले भविष्यवाणी की थी और सही हो गए तो ये आके 1 महीना विष्णु सहस्त्रनाम पढ़े थे गुरुजी के साथ में शाम को, 1 महीना। हुँ, सच्ची है। आप सर लाइव बोल रहे हो टीवी पे बात अरे! के। मैं इसको और क्लियर करके बोल दूँ अ, गुरुजी आईएएस थे, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज़ में थे। तेजी बच्चन, अमिताभ बच्चन की माँ, आई हरिवंश राय बच्चन जी की कुंडली लेके। हरिवंश राय बच्चन का नाम सुने थे जो कि गुरुजी को आईएएस से पहले वो इंग्लिश के प्रोफ़ेसर थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ठीक है, बच्चन साहब को कोई दिक्कत नहीं है। इनका कोई लड़का नाटक में काम करता है क्या? तो उन्होंने कहा उनको बुरा लगा तेजी बच्चन को, वो तो जानते हैं थोड़ा-सा वो
मॉडर्न महिला थी। तो उन्होंने कहा कि आपको नहीं मालूम मेरा बेटा इतना बड़ा एक्टर है? उन्होंने कहा कि भाई नहीं मालूम था मुझे, मैं तो ये ग्रेटा गर्वा और पता नहीं क्या-क्या उन्होंने इन्हीं लोगों की फ़िल्में देखता हूँ, बाकी मैं इंडियन फ़िल्में देखता नहीं हूँ, क्योंकि अभी बनती ही नहीं अच्छी फ़िल्में। तो उन्होंने कहा कि हाँ है। तो कहें ध्यान देना ये 1982 में चलती हुई अवस्था में दुर्घटनाग्रस्त होगा। तो उन्होंने कहा मतलब ट्रेन से? उन्होंने कहा मैं ये अब देखिए ओझा और ये इन सब में ज्योतिष में यही अंतर है। ज्योतिष इतना बता सकती कि मूविंग क्योंकि वो जो राशि थी वो मूविंग प्लैनेट में था उनका ग्रह। तो उन्होंने कहा चलती हुई दुर्घटना हो गई थी और पूरी उम्मीद है कि बच जाएँगे लेकिन बहुत बुरी स्थिति होगी। 82 में जब अमिताभ बच्चन के साथ पुनीत सरकोली फ़िल्म में ऐसा होता है, तो ब्रीच ब्रीच कैंडी से वो चूँकि माँ ने तो बता दिया था सब कुछ, वो इनको फ़ोन करते हैं राव सर को। तो इनके यहाँ एक डॉक्टर करौली आते थे, दिल्ली की बात है उस वक़्त दिल्ली। डॉक्टर करौली ने इनको फ़ोन दिया कि राव देखो ये अमिताभ बच्चन लग रहा है आवाज़ से। तो उन्होंने उठाया भारी आवाज़, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा, गुरुजी मैं सही हो जाऊँगा आपके क्योंकि आपने कहा है आप मेरे सपने में आते हैं। मैं आपको ज़रूरत पड़ने पर वो चिट्ठियाँ दिखा दूँगा। उन्होंने कहा कि आप मेरे सपने में आते हैं और हाँ, मैं अपनी बात करूँ 3 महीने से तो पता नहीं क्यों नहीं आए, नहीं तो मेरे सपने में रात भर मैं गुरुजी के साथ ही रहता रहा। तो वो कहे कि आप मेरे सपने में आते हैं और आप कहते हैं मैं सही हो जाऊँगा। ठीक, सही हुए, आए वो 1 महीना उन्होंने कहीं भी रहते हों लेकिन शाम को यहाँ पे दिल्ली में वो विष्णु शास्त्री नाम का गुरुजी के साथ पाठ करते थे। और गुरुजी भी ऐसे बैठ के कीर्तन की तरह करते थे। अब ये लोग चूँकि बड़े हो गए इसके बाद, तो तेजी बच्चन ने कहीं कह दिया मैं ज्योतिष में विश्वास नहीं रखती। अमिताभ बच्चन ने कहा कि सब कुछ कर्म होता है। फिर गुरुजी के दरवाजे बंद हो गए, वो लोग यहाँ नहीं जा सकते। ये इसे कहते हैं भविष्यवाणी।